तो देखिए कि यहां अगर देखा जाए ऑब्जेक्टिव क्लियर नजर आ रहा है भैल साहब, यहां पर पब्लिक का मूड भी नजर आ रहा है, सरकार ने भी सदन के भीतर से ऐलान कर दिया है। तो अब मेरा सवाल और शायद पूरे आवाम का सवाल यही है, पीओके हमसे कितनी दूर है? ये हमारी आवाज है, पीओके अब हमारे पास है। और हाउस योर जोश? ये तो हाई नहीं है, मेरी आवाज आपसे ज्यादा हाई है। हाउस योर जोश? हाँ, अब पीओके हमारा है। ओके, हम कहते हैं कि पीओके हमारा है। हम ऐसा क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर आपने देखा, कल जब एक मीटिंग हुई थी एक विलेज के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि हमारी सशस्त्र सेनाओं ने क्या किया, हमने एक टेररिस्ट है अफगानी करके, उसको मारा था, जो कि लश्कर तैयबा का है, जो 3 टेररिस्ट के साथ था, सुलेमान के साथ था और साथ में जिग्राम के साथ था। उनको हमने मारा। आपको याद होगा, जिन्होंने पहलगांव अटैक किया था, हमने उस टेररिस्ट को मारा। तो उसकी मौत का जो फंक्शन है वो हो रहा था, और उधर फंक्शन के अंदर एक आतंकी लश्कर तैयबा का आया, रिजवान हनीफ। वो रिक्रूटर है उनका। वो क्या करता है, पीओके में जाता है, लोगों को धमकाता है, एनकरेज करता है, ब्रेन वॉश करता है, पैसे देता है 2 लाख रुपए उनको, और उनको टेरर एक्ट्स या आतंकी जो एक्टिविटीज है उसके अंदर लेके आता है, फिर ट्रेनिंग करता है और भारत भेजता है। कल उसे पीओके के लोगों ने जूते मार मार के गांव से निकाल दिया। इसका क्या मतलब है? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोग तंग आ गए हैं इन आतंकियों से। वो नहीं चाहते उनके यंग लड़के लड़कियां जो हैं इस रास्ते पे चलें। वो चाहते हैं डेवलपमेंट हो, एम्प्लॉयमेंट है, वो कुछ बड़े काम करें, ना कि टेरर वाले, ना कि आतंकी काम करें। तो ये तो एक बात होगी कि लोग तंग आ गए हैं वहां पे। लोग क्यों तंग आए हुए हैं? और भी रीजन। 78 साल हो गए हैं, वहां कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है। वहां पे गेहूं के प्रोटेस्ट हुए पिछले 1 साल के अंदर, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर प्रोटेस्ट हुए, उनको सिर्फ 3 से 4 घंटे इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, आपको मालूम है, जबकि 127 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं वहां पे। तो भी, और उसके बाद कहां जाती है? पानी, मिनरल वेल्थ, फॉरेस्ट वेल्थ, और साथ में इलेक्ट्रिसिटी जाती है पंजाब, जो कि पाकिस्तान का पंजाब प्रांत है, वहां जाती है। वो लोग रिच हो रहे हैं और ये लोग गरीब हो रहे हैं, पीओके गरीब हो रहा है। साथ में एक सोस्त करके ड्राई पोर्ट है, 6 महीने से वहां पे उन्होंने उनका सामान रोक रखा है जो चीन से आता है, और वो सामान खराब हो रहा है क्योंकि वो अतिरिक्त टैक्स चाहते हैं। जबकि गिलगिट बाल्टिस्तान का जो एरिया है वहां पे ऐसी कुछ नहीं है, वो ऑटोनोमस रीजन है। एक कहने के लिए ऑटोनोमस रीजन है, पूरा का पूरा कंट्रोल तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट के पास है। यानी कि वहां पे अभी भी भुखमरी ऐसी कंडीशंस है, डेवलपमेंट है नहीं, और साथ में जो लैंड है वो सीपेक के नाम पे ले लिया है सस्ते दामों पे, उनको अच्छी रियायत भी नहीं मिलती। रेवेन्यू जो मिलता है इतने मिनरल से, इतने फॉरेस्ट से, इतने लैंड से, वो भी उनको नहीं दिया जाता। तो वहां पे लोग खुश नहीं हैं। लेकिन अब मैं आपसे पूछता हूं, खुश नहीं है तो हमारी क्या प्रॉब्लम है? चलो चलें पीओके और लेके आते हैं। कुछ थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स हैं। ये प्रश्न आपके मन में आएगा ना कि क्या प्रॉब्लम है? वो प्रॉब्लम है कि वो 2 एरियाज है वहां पे। एक है गिलगिट बाल्टिस्तान, जो 1/3 हिस्सा इन्होंने हमारा ले लिया है। वो 1/3 हिस्सा में गिलगिट बाल्टिस्तान का 5000 फुट से लेके ऊपर जाता है 28,251 फुट K2 जो है उस उतनी हाइट्स तक। यानी कि बड़ी बड़ी ऊंची पहाड़ियां हैं, बड़ी बड़ी ऊंची पहाड़ियां हैं, और साथ ही में बहुत सारे उधर रगड टेरेन है। टेरेन फ्रिक्शन कहते हैं हम इसको मिलिट्री लैंग्वेज के अंदर, बहुत हाई है। हमने हाजी पीर पास को जीता था 1965 की लड़ाई के अंदर, पर हमने वापस कर दिया था उसको, क्योंकि जो एग्रीमेंट हुआ था तशकंद के अंदर, तो उसको हमने वापस कर दिया। और अब पाकिस्तान ने क्या किया है, बहुत सारी वहां पे फोर्टिफिकेशंस कर दी हैं, बहुत सारी डिफेंसिव पोजीशन बना दी हैं। इससे उनकी मिलिट्री को वहां पे ऐसी जगहों पे रखा गया हिल के ऊपर, जहां पे उनको ऑक्यूपाई करना या उनको डिफीट करना मुश्किल हो सकता है। दूसरी चीज आती है कि सीपेक जाता वहां से, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उन्होंने वहां पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाए हैं, डैम बनाए हैं, और साथ में बनाया है जो हाईवे, काराकोरम हाईवे, जो चलता है जिनजियांग प्रोविंस जो चाइना के अंदर है, वहां से निकलता है 1300 किलोमीटर इस्लामाबाद और रावलपिंडी तक आता है इसी के दौरान, इसी जगह से। तो क्या चीन हमको पीओके लेने देगा इतनी आसानी से? यह दूसरा प्रश्न आ जाता है। लेकिन साथ में मैं आपको बताता हूं, 1971 की जब लड़ाई हुई थी,
जिसमें मुक्ति बाहिनी ने हमको मदद की तो हम बांग्लादेश को आजाद कर पाए। अगर पीओके के लोग भी खड़े होते हैं तो हमारी सशस्त्र सेनाओं के लिए आसान हो जाएगा, लेकिन यह बहुत लंबा समय लेगा क्योंकि यह पहाड़ी इलाका है। एक बार फिर बोले हम, आज हमारा नारा है पीओके हमारा है।